नमस्कार। शिवा न्यूज़ 24 में आप सबों का स्वागत है। हम तमाम दर्शकों को ले चलते हैं देवघर जिले के सारठ प्रखंड अंतर्गत रजवाड़ी गांव, जहां सोहराय धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्योहार को मनाने के पीछे क्या कारण है और इसे क्यों मनाया जाता है, इस संबंध में हम जानकारी लेते हैं झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य नरसिंह मुर्मू से। सोहराय पर्व का मुख्य उद्देश्य मरे हुए हमारे पूर्वजों को यादगार करना, भाई लोग बहन को निमंत्रण करके लाके सम्मानित करना। और 10 तारीख से ही स्टार्टिंग जब होता है, हम लोग नहान धोनान 10 तारीख को होते हैं, जिसे संजत कहा जाता है। और उसी दिन गांव के समूचा पशु, गाय जितना पशु हम लोग के हैं, समूचा गौड़ पूजा जहाँ होता है वहीं पर ले जाते हैं। गौड़ पूजा का मतलब है कि वहाँ बाली के ऊपर गोबर करके लगा करके डीम को रखा जाता है। और डीम उतना हजारों गाय रहेगा, 500 गाय रहेगा, और वो उसमें खदेड़ के पार करेगा। और जिसका गाय, जिस मालिक का गाय यदि वो उसका पैर में लगा, तो उस दिन उस साल उस गांव के उस मालिक को भाग्यवान का समझा जाता है। उसी समझ से हम लोग सोहराय और बंदनाम पर्व शुरू हो जाता है। आज जैसे वहाँ से आया, मांझी हड़ाम के घर में ले जाते हैं उस आदमी को, मालिक के बगाली को, उसको सम्मान देता है, दही चूड़ा खिला के, मिठाई खिला के उसको सम्मानित करते हैं। वहाँ से ले जाके वो गाय हम लोग अपना, जिसका जो मैंने अंडा को फोड़ता है, वो अपना घर के लिए, वो भी अपना घर के से मानेगा कि हम लोग इस साल बहुत अच्छा रहा है। वो एक कार्यक्रम रहा। और उसी दिन से गाय को बांधने के बाद हम लोग उसी दिन से सींग में तेल हम लोग दिया जाता है। समूचा गाय को सवेरे धोया जाता था, इसके बाद गौड़ पूजा में शामिल करते हैं। और शाम को हर गाय के सींग, बेल, समूचा हम लोग धो के तेल लगाते हैं। और लगातार वो रहेगा आपका 10 तारीख शाम से 11 तारीख 12 तारीख तक। 12 तारीख तो खूंटा हम लोग करते हैं, व्रत खूंटा जिसको बोलते हैं। व्रत खूंटा इसलिए करते हैं कि गाय को खुशी कराने के लिए। उसके साथ हम लोग नाच ढाल करेंगे, ढोल ढाक के साथ, मादौर के साथ हम लोग व्रत खूंटा करते हैं। विशेष करके जो यादगारी है, आदिवासी समाज की परंपरा की यादगारी को रखने के उद्देश्य से ये किया जा रहा है। और इसके बाद व्रत खूंटा जब हुआ, उसके बाद अपने हर लोग अपना बहन को निमंत्रण करके लाते हैं, कपड़ा लाता से खाना पीना दे के विदाई करते हैं। और आज के दिन यदि कोई बहन नहीं निमंत्रण किया तो आपका घर छोड़ देगा। इतना आक्रोश की भावना हम लोग के आदिवासी पर है। मानिए को बहन ही सब कुछ है, बंदना पर्व, बहन और दामाद, ये हम लोग का चलते आया है, आज भी चल रहा है। आज जैसे हम लोग का है शिकार, छोटा शिकार, मैंने काल संक्रांत के लिए शिकार का मतलब मछली मारना, पोखरा जाना, काल व्यंजन के रूप में उसको मनाते हैं। और संक्रांत के दिन 1 से लेके 12 किस्म का व्यंजन हम लोग बनाते हैं। और सबको जो आता है सबको खिलाते हैं। और वहीं खाना पीना के साथ हम लोग शिकार चल जाते हैं। शिकार जब चल गए, शिकार चलने के बाद भी वहाँ से आने के बाद आदिवासी में ये नियम है, एगो गिलहारी हो, एगो कोई भी जानवर हो, या हरिन हो, या कोई भी शिकार करके पकड़ा जाता है, एक को यदि पकड़ के लाया या मारा, चूहा भी लाता है, हम लोग आदिवासी खाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि आने के बाद गांव में घर घर बटा जाता है, एक आदमी नहीं खा सकता है। ये बहुत बड़ा परंपरा है, एक भी घर नहीं छूटना चाहिए, एक पीस क्यों ना हो, लेकिन उसको देना है, नहीं तो आपका विचार हो जाएगा। यह आदिवासी का नियम, ये संगठन बोलिए, नीति बोलिए, सांस्कृतिक बोलिए, परंपरा बोलिए, ये बहुत बड़ी बात है। उस दिन फिर
शिकार के बाद हम लोग करते हैं। इसके बाद उल्टी बेला फिर वही गौड़ पूजा की बात, जहाँ गौड़ पूजा हुआ करता था वहाँ हम लोग शिकार का एगो नियम वहाँ करते हैं कि केला को गाछ को हम लोग फिर वहाँ गाड़ते हैं बाली में, और उसको सब लड़का लोग तीर से उसको मारा जाता है। उसका मतलब है बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा किस्सा है, क्यों उसमें गाड़ा जाता है और क्यों मारा जाता है। और लास्ट में एक आदमी ही तीर को मारता है, और एक आदमी जो तीर लगा उसके लिए भी जैसे गौड़ पूजा में जैसे सम्मानित किया मंझेड़ा, उसी प्रकार वो लड़का को भी वहाँ उसको सम्मानित करे। और उसमें उसका ये केला को पेड़ को 3 टोना करता है। 3 टोना करने का बहुत बड़ा नियम है, हम इस बार नहीं बताएंगे, लेकिन हम बताएंगे, उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। ये बनना पर्व को असली